हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है, जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी, उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने जो खिलौने हैं, क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है, जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम, जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा। जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है तो ये रुकेगा नहीं। मैं रेणु बाला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार जो मेटल आइटम है, हमारी हिसार से बाला देवी, आपके सामने उन्होंने विचार रखे। गाड़िया लोहार, आप सब जानते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार प्रवास करते रहते थे, पूरे परिवार को साथ लेकर के।
किस प्रकार का कठिन जीवन था, कैसे कैसे उनको रहने के लिए जगह मिलती थी। आप परिकल्पना कीजिए। परंतु इस सर्स आजीविका मेले के माध्यम से हमारी बाला देवी बहन जी को वो स्थान मिला और उन्होंने अपने घर में ही मेटल की आइटमें तैयार की और उनको यहां पर इस मेले के अंदर सेल करने का, वो दुकान लगाने का अवसर मिला। लगभग 4 लाख के करीब में इन्होंने भी यहां पर सेल की है। किस प्रकार का वातावरण इन्होंने यहां पर दिया है। आदरणीय, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि यही वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल। मैं जितनी भी दुकान के ऊपर गया हूं, एक भी दुकान मुझे बाहर की नहीं, स्वदेशी सामान की मिली है, स्वदेशी सामान की।